13 सितंबर 2013 मौका था 2014 लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के पीएम प्रत्याशी की घोषणा का। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ये वो तारीख थी जिसका इंतजार सालों से देश का हर नागरिक कर रहा था। दिल्ली में गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम के ऐलान के बाद जनता में एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक ऊर्जा का संचार हुआ जिसने पूरे देश में कार्यकर्ताओं को एक कर दिया। वैसे तो लोगों को इस घोषणा की उम्मीद जून से ही थी, जब भाजपा की गोवा बैठक में उनको भाजपा चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद होती मोदी की रैलियों में लाखों लोगों की मौजूदगी। रैलियों में उमड़े लोगों के हुजूम ने विपक्षियों को बता दिया कि अब मोदी की लहर को रोक पाना असंभव है। मोदी का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि मोदी के प्रश्न उस साधारण जनता के उन हितों से जुड़े थे जिनकी अनदेखी सरकार ने लंबे समय से कर रखी थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिनको आपकी परवाह नहीं है, क्या उनकी परवाह करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े रखे न रखे? नियम तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। हर्बल मेडिसिन में चाइना हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना बड़ा हिमालय हमारे पास है, जड़ी बूटियों का भंडार हो, पारंपरिक ज्ञान हो, उसके बावजूद भी नौजवान बेकार हो, मेडिसिन बनती न हो, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन पहुंचाने का काम न होता हो, इससे बुरा क्या हो सकता है? वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। हिंदुस्तान के जवानों का खून, उसका सम्मान आपकी प्राथमिकता है कि दुनिया के दबाव में, दुनिया में अच्छा दिखने के लिए, बातचीत करने के लिए उतावलेपन दिखाने का ये आपकी प्रायोरिटी है? इसका जवाब ये देश आपसे सुनना चाहता है। 27 अक्टूबर 2013 पटना का गांधी मैदान। भाजपा की हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी को सुनने बिहार के गांव-गांव से निकलकर लाखों लोग पहुंचे थे। हर कोई अपने नायक को सुनने के लिए बेताब था। मंच के पास बैठने के लिए लोग रैली के तय समय से कई घंटे पहले ही जमा हो गए थे, पर कोई समर्थक नहीं जानता था कि पटना शहर और गांधी मैदान में भी कई बम रखे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे पहला धमाका हुआ। वारदात में 6 लोगों की जानें गई और 85 लोग घायल हो गए, पर कोई भगदड़ नहीं मची। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने धैर्य और साहस का परिचय अपनी जगह पर बैठे रहकर दिया। कोई आम राजनेता होता तो इन धमाकों से राजनीतिक हित साध सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक संयत भाषण दिया। भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। और कार्यकर्ताओं से शांति पूर्वक अपने घर जाने की अपील की।
भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में शांति पे चोट नहीं आनी चाहिए। इस आतंकी हमले से एक बात तो साफ हो गई थी कि अब मोदी और भाजपा का मुकाबला सिर्फ विरोधी दलों के साथ ही नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठनों के साथ भी है। मोदी ने फिर से बिहार का दौरा किया, लेकिन यह राजनीतिक दौरा नहीं था। ये एक राष्ट्रवादी की सांत्वना यात्रा थी, जिसमें मोदी ने रैली बम धमाके में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके लिए आर्थिक मदद भी दी। તમે મારા બાપુ છો, બસ તમે મને દીકરી માની લ્યો। भारत में अनेक नेताओं को जनता ने चाहा और सराहा है, पर जो लोकप्रियता मोदी को मिली है वो कई मायने में अभूतपूर्व है। मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी हर एक बात को देश की युवा पीढ़ी आत्मसात करने की कोशिश करती है। उनकी एक एक रैली में कई कई लाख लोगों की मौजूदगी, उनकी एक हुंकार पर जनता की जय जयकार जनसाधारण में उनके बढ़ते हुए प्रभाव की परिचायक है। शक्ति की पूजा होती है, तो नरेंद्र मोदी के पास ये दो गुण और नेताओं से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से दिखे इस देश को। एक तो कि निर्णय लेने की क्षमता और अपने निर्णय को लागू करा पाने की काबिलियत। लोगों ने 12 साल में गुजरात का विकास देखा है, लोगों ने मोदी की ईमानदारी देखी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जैसी नीतियां, आर्थिक और विदेश मामलों में उनकी पकड़ लोगों को अभिभूत कर देती है। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट पर बल देना चाहिए। हमारे गरीब मजदूर की डिग्निटी का सोचना चाहिए। भारत में मंत्र होना चाहिए, श्रम एव जयते। आखिर और सबसे अहम बात जो आम जनता को आकर्षित करती है वो है उनका व्यक्तित्व और उनकी प्रखरता। आजादी के पहले स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, आजादी के बाद सुराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के तकनीकी दौर में इंटरनेट पढ़े लिखे लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है और हर रोज हो रहे कई लाख फेसबुक अपलोड्स, स्टेटस अपडेट और ट्विटर में भी मोदी का ही डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र के लिए आवश्यक विकासवादी विचारधारा का सबसे प्रखर माध्यम बन चुका है। गुजरात को उन्होंने एक डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में लाकर इसे हिंदुस्तान में खड़ा करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे नरेंद्र भाई ने वह कामयाबी हासिल की है। मोदी को हर वर्ग, हर समुदाय और हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि सबके पास मोदी को चाहने के अपने अपने कारण हैं। श्वेतांक रत्नांबर वैसे तो एक टीवी पत्रकार हैं, पर अपना परिचय मोदी समर्थक के रूप में देते हैं। कमरे की दीवार से फेसबुक की वॉल तक सब कुछ ही मोदीमय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद वैसा कोई उस स्तर का जिसका बोलने का फिनोमिना है, जिसकी शब्द शैली, भाषा शैली वो लोगों को अट्रैक्ट करती है और इसीलिए लोग खींचे चले आते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे और महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि इतनी महंगाई ज्यादा आसमान छू रही है कि घर चलाना, गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले 4,000 5,000 में गृहस्थी आराम से चल जाती थी, अब 14,000 15,000 भी कम पड़ते हैं। गुड गवर्नेंस, इसलिए मोदी जैसे लगते हैं हमें। मोदी जी हमें दिल में नहीं होनी चाहिए, खून में होनी चाहिए, क्योंकि दिल का रिश्ता हमेशा टूटता है लेकिन खून का रिश्ता नहीं टूटता। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद गरीबी को जिया है और अपने अनुभवों और राष्ट्रवादी चरित्र से जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। जो इंसान ये बोलने की ताकत, हिम्मत रखता है कि देखिए ये देश कितना बड़ा है, जिसने एक चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधों पे उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया,
तो वो अपनी जड़ों को, अपनी जमीन को नहीं भूले हैं। ऐसे में जब वो खुद यहाँ पर आएंगे तो और लोगों को भी और अच्छा मौका मिलेगा। देश का हर नागरिक आज मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है और विकास के उस सफर को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक तय किया था। जरूरत है तो एक होने की, अंधेरा छटेगा, समर्पित होने की, सूरज निकलेगा और देश के हित के लिए एक साथ खड़े होने की। कमल खिलेगा। नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट।